हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। सिलेक्शन ऑफ ओवन फॉर ड्राइंग इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, ड्रायर यूज किए जाते हैं ड्राइंग के लिए। आज इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अक्सर क्या होता है कि हमें एक कंफ्यूजन होता है कि हम एटीडी यानी एयर ट्रे ड्रायर यूज करें कि वीटीडी यूज करें। फिर ये होता है कि इसका ड्राइंग हो गया है तो उसके टेस्ट के लिए हमें एलओडी यूज करना है, एलओडी टेस्ट कराना है, या तो वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट कराना है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप लास्ट तक मेरे इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको ढेर सारी जानकारियां मिलेंगी। एयर ट्रे ड्रायर एटीडी का यूज एटीडी का यूज अक्सर नॉन हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए किया जाता है, जो वाटर सेंसिटिव मटेरियल्स नहीं होती है उनके लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इस तरीके से होता है। ट्रे में मटेरियल रखने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। अंदर फैन चलता रहता है जो हॉट एयर को सर्कुलेट करता है। इस प्रकार से हमारा मटेरियल ड्राई हो जाता है। ये सुटेबल टाइप्स ऑफ वेट केक के कौन कौन से सुटेबल वेट केक इसके लिए होते हैं, तो नॉन हीट सेंसिटिव वेट केक होते हैं। क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के लिए इसका यूज किया जाता है। वेट ग्रेनुअल्स, रोबस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बल्क, फार्मास्यूटिकल। कुल मिलाकर आप आसान भाषा में, इतना आप न समझिए, आसान भाषा समझिए कि अगर वाट क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन के लिए यानी कि रिएक्शन सॉल्वेंट में एज ए रिएक्शन सॉल्वेंट या क्रिस्टलाइजेशन सॉल्वेंट के लिए वाटर यूज हुआ है तो उस समय आपको एटीडी यूज करना है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज हुआ है तो आपको वीटीडी यूज करना है। अगर आपका कंपाउंड मॉइस्चर सेंसिटिव नहीं है तो आपको एटीडी यूज करना है। हीट सेंसिटिव नहीं है, एयर सेंसिटिव नहीं है, उस कंडीशन में आपको एयर ट्रे ड्रायर यूज करना है। अदरवाइज सारे कंडीशन में आपको वीटीडी यूज करना है। वीटीडी वैक्यूम ट्रे ड्रायर, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रेशर रिड्यूस करके यानी वैक्यूम बना के हम क्या करते हैं, उसको ड्राइंग करते हैं। वो सक करता है, सक्शन होता है अच्छे से वो। तो इसमें जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर मेटल, कोई भी मेटल जो हीट सेंसिटिव है, वाटर सेंसिटिव है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का अगर रिमूवल लो टेम्परेचर पर पॉसिबल है तो उन सबको वैक्यूम ट्रे ड्रायर का यूज करते हैं। मेटल, ऐसे मेटल जो हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाते हैं उनके लिए भी वैक्यूम ट्रे ड्रायर का हम यूज करते हैं। एक बात और यहाँ आपको समझने की बात है कि इसके लिए जो सुटेबल वेट केक होते हैं, हीट सेंसिटिव वेट केक होते हैं, उसको इसके लिए हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के लिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, एपीआई वेट केक के लिए हम जनरली हम किसका यूज करते हैं, हम इसके लिए वीटीडी का यूज करते हैं। अगर इनके कंपैरेटिव स्टडी की हम बात करें तो एयर ट्रे ड्रायर, वैक्यूम ट्रे ड्रायर दो होते हैं। तो एयर ट्रे ड्रायर नॉट हीट सेंसिटिव वेट के लिए, रोबस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बल्क ड्रग सब्सटेंस और ग्रेनुलेटेड एक्सपिएंट के लिए इसका यूज होता है। जबकि वैक्यूम ट्रे ड्रायर का हीट सेंसिटिव वेट केक है, थर्मोलाबाइल कंपाउंड्स है यानी जो डिकम्पोज हो जाता है, हाईली हाइग्रोस्कोपिक मेटेरियल है, पेप्टाइड, प्रोटीन और दूसरे सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल एपीआई के लिए वैक्यूम ट्रे ड्रायर का यूज करते हैं। अब ड्राइंग के बाद ड्रायर में रख दिए, ड्राइंग हो गया, उसके बाद हमें कौन सा टेस्ट कराना है, उसके लिए हमें मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट यानी वाटर वाटर कंटेंट टेस्ट हमें कराना है, या हमें लॉस एंड ड्राइंग एलओडी टेस्ट कराना है। अगर हम एयर ट्रे ड्रायर में रखते हैं तो उस कंडीशन में ज्यादातर अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज हुआ है उस कंडीशन में हमें मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट कराने की जरूरत होती है काफी के द्वारा। अगर वैक्यूम ट्रे ड्रायर में हमने मटेरियल रखा है तो वहां पर एलओडी टेस्ट कराना ज्यादा सुटेबल माना गया है। अगर हम इनका एक कंपैरेटिव स्टडी देखें तो फीचर, एयर ट्रे ड्रायर के फीचर्स और वैक्यूम ट्रे ड्रायर के फीचर्स देखेंगे। प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल बात की बात करें तो एयर ट्रे ड्रायर कन्वेंशन ड्राइंग विद हीटेड एयर यानी हॉट एयर का यूज करके ड्राइंग किया जाता है। जबकि वैक्यूम ट्रे ड्रायर में रिड्यूस प्रेशर का यानी वैक्यूम क्रिएट करके ड्राइंग किया जाता है, सक्शन के द्वारा इसमें ड्राइंग किया जाता है। ट्राइब्स की बात करें तो ए सिंगल, मल्टीपल, कंटिन्यूस ट्रे ड्रायर इतने प्रकार के होते हैं। जबकि वैक्यूम ट्रे ड्रायर सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज और सेल्फ ड्रायर्स, ये तीन कैटेगरी इसकी आती हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये पाउडर के ड्रायर्स के लिए, ग्रेनुअल्स के लिए, सॉलिड मटेरियल्स के लिए जो नॉन हीट सेंसिटिव होते हैं, नॉट हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते, उनके लिए ये ट्रे ड्रायर का यूज किया जाता है। जबकि वैक्यूम ट्रे ड्रायर का यूज किसके ड्राइंग के लिए, हीट सेंसिटिव मेटल्स के लिए, वाटर सेंसिटिव यानी हाइड्रोस्कोपिक मेटेरियल के लिए, एयर सेंसिटिव मेटेरियल के लिए यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात करें तो एयर ट्रे ड्रायर हाई टेम्परेचर पर ड्राइंग
किया जाता है, जबकि वैक्यूम ड्रायर लो टेम्परेचर पर ही इसमें ड्राइंग किया जाता है। मॉइस्चर रिमूवल की बात करें तो एयर ड्रायर में टेम्परेचर ज़्यादा किया जाता है, इसलिए ये हाई टेम्परेचर पर मॉइस्चर को रिमूव करता है, जबकि वैक्यूम ड्रायर लो टेम्परेचर पर ही मॉइस्चर का रिमूव करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे, आपके ढेर सारे डाउट्स इससे संबंधित जो रहे होंगे वो दूर हुए होंगे। इसके अलावा दोस्तों रोटावेपर का भी यूज किया जाता है। रोटावेपर भी ड्राइंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रिपिंग देकर अगर उसमें कोई भी सॉल्वेंट का ट्रेसेस हो तो स्ट्रिपिंग देकर फिर डिगैस करके यूज किया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम कंसीडर करें, तीन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। किसका किसका? एयर ट्रे ड्रायर, वैक्यूम ट्रे ड्रायर वीटीडी और रोटावेपर। ये तीन प्रकार के ड्रायर का यूज हम लेबोरेटरी स्केल पर करते हैं। प्लांट स्केल पर इसके यही तीन होते हैं। इनके अलग अलग प्रकार के दूसरे मॉडिफाइड वर्जन का यूज किया जाता है, उसको हम किसी दूसरे वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। तो थैंक यू। अगले एपिसोड में आपके साथ एक नई टॉपिक को लेकर आ रहे हैं।